फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्टिविटीज़ विद गुंजन सिंह। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो मेरा नया टॉपिक है हिंदी व्याकरण का, वो है विराम चिन्ह। क्या होता है विराम चिन्ह और बच्चों को आपको कैसे समझाना है इन चिन्हों के विषय में, वो मैं आज आपको जानकारी देने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विराम चिन्ह, जैसा कि नाम से आपको प्रतीत होता है, जिसे कि हम हिंदी में विराम चिन्ह बोलते हैं और इंग्लिश में पंक्चुएशन बोलते हैं। ठीक है, तो विराम चिन्ह आखिर होता क्या है? तो कहने का तात्पर्य यह है विराम चिन्ह का कि बोलते समय अपनी बात को समझाने के लिए हम बीच बीच में रुकते हैं, तो रुकने को ही विराम कहा जाता है, रुकने को ही विराम कहा जाता है। और इन सब चीज़ों के लिए हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। आइए इस चीज़ को हम एक ये चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, दो चित्र हैं, दोनों सेम हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ, मैं पहले आपको ये समझाती हूँ। पहले चित्र में क्या लिखा हुआ है? पकड़ो मत जाने दो। आप देख सकते हैं, ये एक लेडी है जो कि इस बच्चे को बोलती है कि इस बच्चे को आप पकड़ो मत जाने दो। तो पकड़ो मत जाने दो, तो मत बोलने के बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं ये छोटा सा अल्प विराम लगा हुआ है, जिसे इंग्लिश में कॉमा कहते हैं और हिंदी में हम क्या कहते हैं इसको? अल्प विराम। ठीक है, तो पकड़ो मत जाने दो, यानी इस बच्चे को पकड़ना नहीं है, जाने दो यहाँ पर। ठीक, अब इस चित्र में आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है पकड़ो मत जाने दो। आपने देखा, सेंस बिल्कुल चेंज हो गया। पकड़ो, फिर यहाँ पर अल्प विराम है, आप देख सकते हैं। मत जाने दो, यहाँ पर कहा जा रहा है कि पकड़ो मत जाने दो, उसको जाने नहीं देना है। तो आपने देखा दोनों का सेंस चेंज हो गया है। यहाँ पर कह रहा है पकड़ो मत जाने दो और यहाँ पे कह रहा है पकड़ो मत जाने दो। यहाँ पे नहीं जाने देना है और यहाँ पर जाने देने को बोला। तो एक ही चीज में हमने सिर्फ विराम चिन्ह को, यहाँ पर जो अल्प विराम है इसको हमने चेंज कर दिया, तो हमारा ये वाक्य का जो सेंस है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है, बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। राइट, तो इसमें आप देख सकते हैं कि दोनों वाक्य एक से ही हैं, परंतु अलग अलग जगहों पर विराम देने से दोनों का जो अर्थ है वो एक दूसरे से अलग हो गया है यहाँ पर, है ना। तो लिखते समय जब हम वाक्यों में विराम देने के लिए कुछ चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं, उसी को हम विराम चिन्ह कहते हैं। आइए अब हम कुछ विराम चिन्हों के विषय में देखते हैं, विराम चिन्ह कैसे होते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये जो एक स्टैंडिंग लाइन है ये कहलाता है पूर्ण विराम। जब भी वाक्य पूरा होता है तो वहां पर हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। ये छोटा सा कॉमा आप देख रहे हैं, कॉमा जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, ये हिंदी में कहलाता है अल्प विराम। कोई भी वाक्य में जहां पर थोड़ा सा हम विराम यानी रुकते हैं, वहां पर हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। ये है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न पूछने के लिए जब भी हम किसी से प्रश्न पूछते हैं तो हम ये क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और ये है विस्मय बोधक चिन्ह। विस्मय बोधक चिन्ह यानी कि खुशी, घृणा, दुख, आश्चर्य, इन सबको व्यक्त करने के लिए हम विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। समझ में आपको आ गया? तो चलिए इसको हम एक उदाहरण से भी देख लेते हैं। अगर मैं बोलती हूँ अतुल पतंग उड़ा रहा है, यहाँ पर आप देखिए वाक्य पूरा हो गया, इसलिए हमने यहाँ पर लगाया पूर्ण विराम। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर वाक्य दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए अल्प विराम का प्रयोग किया हुआ है। जैसे कि मैंने बोला रश्मि, पूजा, कुसुम और जया खेल रही हैं, तो यहाँ पर मैंने रश्मि, पूजा और कुसुम इन सभी शब्दों के बीच में मैंने क्या किया है? अल्प विराम बोलते टाइम दिया है, तो यहाँ पर हमने अल्प विराम का प्रयोग किया है। ठीक है, फिर आता है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कोई भी प्रश्न पूछा जाए वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। अगर मैं बोलूँ तुम कहाँ जा रहे हो, तो वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। अगर मैं बोलूँगी क्या तुम्हें क्रिकेट खेलना पसंद है, यहाँ पे मैं कोई प्रश्न पूछ रही हूँ, इसलिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों।
फिर अगला आता है विस्मय बोधक चिन्ह। ठीक है, जहां पर भी आप फीलिंग्स, कोई भी आपके अंदर की फीलिंग्स को आप जब एक्सप्रेस करते हो, इसका मतलब खुशी, दुख, घृणा, डर या आश्चर्य, इन सब चीज़ों को व्यक्त करने के लिए हम इस तरह के चिन्ह का, जिसे हम बोलते हैं विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हम बहुत खुश हैं तो हम बोलेंगे वाह भारत मैच जीत गया, तो वाह के आगे ये क्या लगा हुआ है, विस्मय बोधक चिन्ह। इसका मतलब है कि हम अपना कोई भी फीलिंग को यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूँगी अरे आप कब आए, तो मैं यहाँ पर भी यहाँ चौंक गई हूँ, है ना, आश्चर्य है, तो मैं देखो यहाँ पर इसको विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग कर रही हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। विराम चिन्हों से संबंधित बच्चों मैं आगे एक और वीडियो लाऊंगी जिसमें मैं कुछ वर्कशीट आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है, कुछ एक्सरसाइज होंगे जिसमें आप इन विराम चिन्हों का प्रयोग करके, यानी आपने यहाँ पढ़ लिया है और वहाँ पर आप उसकी प्रैक्टिस कर पाओगे, ताकि आपको क्लियर हो जाए इन सब चिन्हों के विषय में। ठीक है।